नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मिर्जापुर से खबर है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को गोली लग गई, जिससे कि वो घायल हो गया। बता दें कि गोली सीने को चीरते हुए कंधे के पीछे से बाहर निकली। हालांकि अभी घायल का इलाज जारी है। दरअसल पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में ये गोली चली थी। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हलिया चौराहे पर गोली लगी है और ये निवासी बिहार का है, डेहरी आसनसोल का, और ये लगभग 35 साल का उम्र है उसका। और फ्रंट पे लगा, बैक से उसका गोली एग्जिट किया है और वाइटस उसका नॉर्मल नहीं है, काफ़ी सीरियस है वो। वाइटस उसके सही नहीं है। चर्चा हो सब और कहीं लगी है? एक गोली लगी है कि एक ही एग्जिट एंट्री, दोनों एक ही है। एक ही गोली लगी। कहाँ लगी है सर? फ्रंट से लगी, बैक पे निकली है। स्थिति कैसी है सर? कानपुर देहात में एक बार फिर मड़ौली जैसा अग्निकांड होने से बच गया। दरअसल बताते चले कि शिकायत के बाद कार्रवाई ना होने पर महिला ने खुद पर केरोसिन का तेल डाल लिया। हालांकि आग लगाते समय महिला पुलिस कर्मियों ने महिला को पकड़ लिया और उससे माचिस छीन ली, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। अगली खबर रायबरेली से है। बताते चले कि देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल बता दें कि निमंत्रण से घर लौट रहे दो युवकों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी जारी है। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। हालांकि जब इस घटना की जानकारी युवक के परिजनों को लगी तो परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रायबरेली में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अचानक फिर हुई एक साथ मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग लगातार इन मौतों को स्वाभाविक बताते हुए एक ही गांव में एक साथ इतने लोगों की मौत को महज इत्तेफाक मान रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यहां 5 दिन के लिए कैंप लगाया है, जहां सभी गांव वालों की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। यह मामला दरअसल लालगंज तहसील में खीरो ब्लॉक के भीतर गांव का है। रायबरेली जनपद के भीतर गांव में बीते 36 घंटों में एक के बाद एक 6 लोगों की मौतों से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा जागा है और गांव में जो है वो मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये मरीज बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, दवाइयाँ हैं, पूरे गांव का हेल्थ चेकअप हो रहा है। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे ये जानते हैं आखिर क्या है। डॉक्टर साहब, क्या परिचय आपका? मेरा शुभ नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, मेरा पद अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो है। डॉक्टर साहब, बीते 36 घंटों में एक के बाद एक लगातार जो 6 मौतें हुई हैं, तो क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल, आप लोगों के थ्रू हम लोगों को पता चला है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 2 ब्रॉड डेट लाए गए थे और उसके अलावा एक सूचना आज मुझे सुबह मिली है सतीदीन गौतम, जिनकी एज 74 ईयर्स थी, लेकिन पता करने पे ये पता चला है कि वो हाइपरटेंसिव थे और उनकी दवाइयाँ स्टार्ट थी। घर वालों ने बताया कि बीच में शायद एम्स में ट्रीटमेंट भी चला है और आज अचानक उनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर साहब, ये जो 6 मौतें हैं, तो क्या ये सिर्फ इसी गांव में है या और कहीं से कोई सूचना आ रही पूरे क्षेत्र में? नहीं, एक्चुअली ये सबसे बड़ी ग्राम सभा है, 19,000 आबादी है इसकी, तो एक संयोग ही है।
बाकी हम हमारे सीएमओ साहब और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के अनुसार हमने अपनी सारी टीमें लगा दी हैं। जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं कैंप लगा दिया है, बाकी हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल चेकअप अब तक गांव के कितने लोगों में, आपने बताया कि 19,000 से आबादी है, तो अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर आई और जागरूकता के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, आज एसडीएम साहब और एसपी साहब के बातचीत हुई और जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कैंप का चयन इस जगह किया गया ताकि प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे उनकी जांच करवाई जाए और उनकी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। क्या मानते हैं मौतों का कारण? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक संयोग है कि एक नेचुरल डेथ है। और सबसे जो सोचने वाली बात है कि जितनी भी हमारी डेथ हुई है सिर्फ एक कमल त्रिपाठी जी को छोड़ करके सब वृद्धावस्था में हुई और सब के सब किसी न किसी रोग से ग्रसित थे। तो ये संयोग ही कहा जाए, क्योंकि जो है डॉक्टर साहब का ये कहना है कि नेचुरल डेथ है। ये संयोग है कि सारी मौतें एक ही गांव में हुई है। अब देखना यह है कि जागे की जांच में क्या निकल के आता है, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। रायबरेली जनपद के भीतर गांव में बीते 36 घंटों में एक आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, बता दें आपको कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय गेट संख्या 1 पर कुलपति, कुल सचिव और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ हर आहुति पर कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव को सद्बुद्धि दो के वाक्यों का प्रयोग किया। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा खत्म करवा दिया गया है। इसके बाद कुलपति का पुतला फूंका गया। सबसे पहले तो एनएसयूआई हमेशा छात्रहितों की मांग विश्वविद्यालय में उठाती हुई आई है और इसी क्रम में एनएसयूआई लगातार ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ये बताती हुई आई थी कि छात्र समस्याओं का यहाँ पर अंबार लग चुका है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं, लेकिन उन पर कुलपति महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एनएसयूआई विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी, जिसकी पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को थी, लेकिन कुलपति और कुल सचिव और चीफ प्रोक्टर ने गुंडागर्दी दिखाकर रात में 11 बजे हम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराकर हमारा धरना खत्म करा दिया गया। उसके बाद लगातार एनएसयूआई आंदोलन, सबसे पहले तो एनएसयूआई हमेशा छात्रहितों की मांग विश्वविद्यालय में उठाती हुई आई है और इसी क्रम में एनएसयूआई लगातार ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ये बताती हुई आई थी कि छात्र समस्याओं का यहाँ पर अंबार लग चुका है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं, लेकिन उन पर कुलपति महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एनएसयूआई विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी, जिसकी पूर्ण जानकारी ने कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी 15 सूत्री मांग थी। उसमें छात्रों की समस्या और विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर वो मांगे थी। कुलपति महोदय ने और चीफ प्रोक्टर ने रात में हमें गुंडागर्दी के साथ पुलिस के द्वारा जबरन गिरफ्तार करा के हमारा धरना खत्म कराया था। उसको लेकर हमने विरोध में कुलपति जी का पुतला दहन किया था, उसमें भी पुलिस से हमारी तीखी नोकझोंक हुई। आज उसी क्रम में आज हमने विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पर कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे, छात्रों की समस्याओं को सुलझाए। आगरा पुलिस ने जिले में 12 चोरी करने वाले 6 सदस्यों के गैंग को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि जिनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं और उसके अलावा कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस का कहना है कि इनके पास से बरामद किए गए आभूषणों की कीमत करीब 1 करोड़ से ऊपर है। ये लोग मकानों की एक दिन और रात में रेकी करते थे, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरों के साथ पुलिस ने 2 सुनार भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने टीम बनाकर चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु नगर क्षेत्र में टीम बनाई गई थी, जो टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी और इस टीम ने एक ऐसे गैंग पर अपनी नज़र बनाई जो कि लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसकी पहले रेकी की गई। हम लोगों ने, पुलिस ने पहले इन चोरों की रेकी की
और रेकी में हमने काफ़ी इनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाए और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके बयान के आधार पर और उनसे मिले साक्ष्यों के आधार पर, उनसे जो सामान मिले हैं, जो टेक्निकल सामान मिले हैं, सर्विलांस के जो सामान मिले हैं, उसके आधार पर उनकी कल रात मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास बेस्ट की बस में अचानक आग लग गई। इस दौरान किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि ये एसी बस थी जिसमें अचानक से आग लग गई थी। हालांकि बस को किसी तरह से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू तो कर लिया, लेकिन तब तक बस पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई थी। जगदलपुर शहर के संतोषी वार्ड स्थित राशन का मामला है, जहां सरकारी राशन चावल को प्लास्टिक के बोरे में भरकर ऑटो से कालाबाजारी की जाती है। आसपास के वार्डवासियों ने जानकारी दी कि राशन की दुकान से प्रतिदिन ऐसे ही ऑटो में भरकर चावल की कालाबाजारी की जाती है। अभी ये सूचना अभी आपने हमको दी है, तो इसके जो भी उस दुकान की हम जांच करा लेंगे, उसके स्टाफ की फूड इंस्पेक्टर को भेज के उसकी जांच करा लेंगे कि क्या मामला है। लंबे समय से ऐसा चल रहा है सर? जैसे सूचना मिलती है कार्रवाई की जाती है। पहले भी पिछले साल भर में 7-8 महीनों में 3-4 प्रकरण ऐसे बने भी हैं, जो अलग अलग एरिया पे जो कुछ चावल पकड़ाया भी गया था सड़क अपने नगर निगम के एरिया के आसपास में, तो उसमें बाकायदा कार्रवाई की गई है। इसमें अगर सच्चाई पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होगी? तो जो प्रावधान है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क के किनारे मोरम को गड्ढों से भरने की बजाय मिट्टी डालकर उसे फिलिंग की जा रही। आपको बताते चले कि इन गड्ढों में मोरम डालने की बजाय इन्हें मिट्टी से भरा जा रहा है, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह ने मिट्टी से फिलिंग को लेकर आरोप लगाया और कहा कि ये गड्ढा मिट्टी से भरने वाला गड्ढा नहीं है। उस रोड पे शुद्ध मिट्टी डाला जा रहा है, ऐसा मिट्टी डाला जा रहा है, वो मिट्टी इतना धुंधला उड़ता है कि एकदम गाड़ी के सामने पूरा अंधकारमय हो जाता है, पूरा धुंधला हो जाता है। ये पीडब्ल्यूडी का घोर लापरवाही है। पीडब्ल्यूडी इस कृत्य के लिए पूरा जिम्मेदार है। वो पट्टी ठीक तरह से नहीं भरा जा रहा है, मुरुम उस पर नहीं डाला जा रहा है। गुलाब कंवरों ने और इस रोड का भूमि पूजन भी करवाया था आज से 3-4 साल पहले। ये रोड बनने की है, ये डबल रोड हो जाएगा, लेकिन आज तक इस रोड को सिलेक्टेड सॉइल जिसके CBR 8 होता है, वो वाला सॉइल का लिया गया है एजिंग के लिए, और वही कार्य जो है ना उनके द्वारा एग्रीमेंट हुआ है, वही कार्य उनके द्वारा किया जाए। 1 से 40 तक और आगे से 40 से आगे तक जनकपुर तक है, लेकिन अमाउंट इसमें कम पड़ेगा थोड़ा सा, तो उतने अमाउंट में पूरा आगे तक हो नहीं पाएगा। कितनी लागत का सर? ये टोटल 35 का है, 35 लाख का है पड़ रहा है। और कुछ जगह तो जहाँ अवेलेबल है मुरम को हम डलवा भी रहे हैं हम लोग। बाकी उसका जो एग्रीमेंट है वो सॉइल का ही, सिलेक्टेड सॉइल। कोंडागांव के कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को जिले के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता हासिल करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी शुभकामना संदेश में विशेषकर 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बेहतर तैयारी के अनुरूप परीक्षा देकर उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण होने की शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार। कोंडागांव के हमारे जितने विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10th और 12th के बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी विशेष रूप से शुभकामनाएं। सभी आप लोगों ने जो तैयारी की है और जो अभी तक आपने पढ़ाई की है, उस अनुसार अवश्य रूप से आप बहुत ही अच्छे अंकों से सफल होंगे, यही हमारी कामना है।
जिला प्रशासन की पूरी टीम आपके साथ में है। साथ ही निर्भीक होकर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी परेशानी के आप लोग एग्ज़ाम देवें, वो बहुत आवश्यक है। अगर आपको लगता है थोड़ा भी दिक्कत है तो आप हमारे युवोदय वॉलंटियर्स हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, टीचर से संपर्क कर सकते हैं, जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या जो है उनसे शेयर कर सकते हैं और अवश्य रूप से उसका निदान होगा, ये मेरा विश्वास है। जगदलपुर के कलेक्टर चंदन कुमार ने बुधवार को नगरीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध निर्माण नियमितीकरण, भवन अनुज्ञा, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, मुख्यमंत्री मितान योजना और शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन के द्वारा नगरीय निकायों में रहने वाले आम नागरिकों को सफलतापूर्वक शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है और शासन के द्वारा प्राथमिकता के साथ इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी प्राथमिकता के साथ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में शराबी टीचरों की बाढ़ आ गई। लगातार ऐसे टीचरों पर कार्रवाई भी की जा रही, लेकिन टीचर हैं कि मान ही नहीं रहे। बुधवार को फिर एक शराबी टीचर का कारनामा सामने आया है। शराब के नशे में टीचर ने कलेक्टर को बुलाने को कह दिया। ये मामला जब कलेक्टर के संज्ञान में आया तो कलेक्टर ने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर पीएस ध्रुव ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा के जांच प्रतिवेदन के बाद कार्रवाई की है। बता दें कि खूंगापानी प्राथमिक बालक आश्रम शाला के प्रधान पाठक नीरज सिंह ने शराब के नशे में आश्रम अधीक्षक और सफाई कर्मी से गाली गलौज की थी। सर, मैं इसका जो है तो कई बार ये जानकारी मिली कि यहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन जो है तो दारू पी के आते हैं और इसका कई बार विरोध भी किए, गांव वाले मिलकर विरोध किए। बाकी इनका जो है तो हरकत कभी सुधार में नहीं आ रहा है। अभी जो है तो स्कूली छात्रों का परीक्षा का समय है और इसमें जो है तो ये लोग दारू पी के आ रहे हैं। इससे जो है तो बच्चों का गलत प्रभाव पड़ता है। शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनके लिए जो है तो सुधार करने का कृपा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नगर नार पुलिस के द्वारा धनपुंजी क्षेत्र में आमान गुड़ा चौक से 31 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी बस का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान नगर नार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। दोनों आरोपी उड़ीसा प्रांत के रहनिवासी हैं। जब्त गांजे की कीमत 3,10,000 रुपए बताई जा रही है। अंबिकापुर से खबर है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल बता दें कि करीब 300 मुस्लिम लोगों से हज के नाम पर ठगी की गई। ऐसा आरोप अंबिकापुर के इमरान राजा नामक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। तो वहीं उसका कहना है कि करीब 10 करोड़ से अधिक की ठगी अजीजी टूर एंड ट्रेवल्स ने की है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है। बता दें कि पामगढ़ ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल बताते चले कि पूरे पामगढ़ ग्राम वासियों ने मोर्चा खोल दिया है और हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने का आगाज किया। तो वहीं कहा गया है कि अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन और चक्का जाम भी किया जाएगा। धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके एवज में हमें ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन ये माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय के हमें प्रेषित किया गया है, दिया है, जिसे हमारे द्वारा हम प्रेषित कर दिया जाएगा तथा उनकी जो व्यथा है उन पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और इसे जल्दी पेश किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मालिक बनकर कार बेचने वाला आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल बताते चले कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर आरोपी ने बिक्रीनामा कराया था। रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका ड्राइवर विजय दास महन उसकी कार को बुकिंग में चलाता है और जो पैसा दिया करता था वो पैसा देना बंद कर दिया है और कार के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है और अपने संपर्क बंद कर दिए हैं। इसकी रिपोर्ट पर धारा 452 भागावी का प्रकरण तैयार किया गया और विवेचना के दौरान तकनीकी सेवा के सहारे आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी, जो रायगढ़ के सीतानगर में सीतापुर में मिला था। उसको पूछताछ किया गया, जिसने अपराध घटना कारित करना बताया है और उसने बताया था कि वो प्रार्थी की कार को स्वयं सूर्यकांत सिन्हा बनकर राजा भाटरा निवासी कीर्तन लाल कोसरिया को बेच दिया है और झूठा विक्रय पत्र निष्पादित किया है। इसके आधार पर प्रकरण में धारा 419, 420, 467, 68, 471, 34 जोड़ी जाकर प्रार्थी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।